Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am homeopath. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जौशिन मंसूरी और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक केस स्टडी के बारे में, मतलब कि एक केस के बारे में हम जानेंगे उसका क्या डायग्नोसिस होगा और आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी कि भाई वो जो डायग्नोसिस होगा, जो डिजीज है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दूंगी और खास करके हम अभी बात करें स्किन डिजीजेस के ऊपर। ठीक है, तो जैसा जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो चैनल के बहुत टाइम से मेंबर्स रहे हैं उनको पता होगा कि मैं मेरे कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट डायग्नोसिस डालती हूँ। तो उसके अंदर से ही एक जो डायग्नोसिस है, एक जो पिक्चर है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और उसी को हम डायग्नोस करेंगे और उसी के साथ साथ हम उसके बारे में, उस डिजीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वो जो पिक्चर है आपको इस सेम सेम जो पिक्चर है वो मेरे कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, विच इज स्पॉट डायग्नोसिस के नाम से उसका पिक्चर होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो सारे हैं पैचेस। ठीक है, ये जो सारे पैचेस हैं इतने बड़े बड़े वाले, हमें उसे डायग्नोज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको एक पिक्चर दे देती हूँ और पिक्चर के हिसाब से, मतलब कि जो कोई डिजीज है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत मैं यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ जिससे कि आप अच्छे से डायग्नोज कर पाओ। ठीक है, तो इट इज द स्किन रैश, राइट। यहाँ पर क्या हो रही है, इचिंग हो रही है। स्किन रैश का मतलब होता है इचिंग होना। ठीक है, that sometime begin as a large spot, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, कि जो शुरू होता है लार्ज स्पॉट से। देन ऑन द चेस्ट, यहाँ पर मैंने लोकेशन दे रखी है चेस्ट, एब्डोमेन, बैक एंड फॉलोड बाय द पैटर्न ऑफ अ स्मॉलर लीजन, जो हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को ना ये क्वेश्चन हुआ कि ये राउंड है और ये थोड़ा बहुत जो है कि लोगों को लग रहा था कि क्या है, ये रिंग वॉर्म है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिंग वॉर्म इस तरीके से भी आंसर दिया था। आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर जाओगे आपको दिख जाएगा, ऐसे बहुत सारे मैंने डिजीजेस के लिए स्पॉट डायग्नोसिस दे रखे हैं और उसके नीचे जो सब व्यूवर्स हैं वो अपना आंसर भी कमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो राइट होता है मैं उसको राइट बता देती हूँ और जो रॉन्ग होता है उसको मैं थोड़ा सा उसके अंदर आपको हिंट वगैरह देती हूँ जिससे कि आप और अच्छे से डायग्नोस कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारे लोग सिर्फ ये इस वाला रैश देखकर बोल रहे हैं कि ये रिंग वॉर्म है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो ये सारे जो है वो पूरे रिंग के शेप के अंदर नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये बनती है कि जो रिंग वॉर्म होता है उसके अंदर इंटेंस इचिंग होती है और उसके जितने भी छोटे से छोटा उसका जो फॉर्म होता है वो हमेशा रिंग टाइप का ही होता है। ठीक है, और उसके अंदर इस तरीके से बाहर की तरफ, मतलब ये होता है इसका सेंटर और पेरीफेरी के अंदर इतना ज्यादा आपको जो है कि इस तरीके से उपसा हुआ पार्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं हमारे सिम्टम्स के ऊपर। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इट ओनली बिगिन एज द लार्ज स्पॉट। ठीक है, कि भाई ये जो वाला लार्ज स्पॉट है ये जस्ट बिगिनिंग का है, इसके बाद ये क्या होगा, देन विच इज फॉलोड बाय द पैटर्न ऑफ अ स्मॉलर लीजन्स। दैट मीन्स कि यही लार्ज स्पॉट आगे जाकर ऐसा हो जाएगा। तो ये कुछ जमाने में इस तरीके से लार्ज स्पॉट हुआ करते थे। ठीक है, तो ये क्लियर कट बात है, रिंग वॉर्म नहीं है। ठीक है, दूसरी आगे बात चल रही है कि भाई ये चेस्ट, एब्डोमेन और बैक के अंदर सबसे ज्यादा होता है। तो रिंग वर्म जो होता है वो हमारे जिनाइटल एरियाज के अंदर, जहाँ पर पसीना ज्यादा होता है वहां पर ये ज्यादा दिखने को मिलता है, बिकॉज इट इज अ फंगल इन्फेक्शन। तो जहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा होता है वहां पर रिंग वर्म ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये रिंग वर्म नहीं है। अब ये है क्या, राइट। तो अब इतना ज्यादा जो है कि सिम्टम्स वगैरह मैंने बता दिए हैं, तो मैं इसका डायग्नोसिस भी आपको डायरेक्टली बता ही देती हूँ। इसको हम बोलते हैं पिटराइसिस रोजा। ठीक है, या फिर तो रोजिया, जो भी आप बोलते हो। तो इसका कुछ इस तरीके से हम स्पेल करते हैं। ठीक है, पिट्राइसिस रोजा। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई जो पिट्राइसिस है वो हम यूज करते हैं फॉर द फंगल इन्फेक्शन, लेकिन जो पिट्राइसिस रोजा है वो कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है। क्लियर, एक बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जो पिट्राइसिस रोजा है खास करके उसका हमें जो हम बायोप्सी करवाते हैं या फिर उसका जो हम एक क्लियर कट बोल सकते हैं कि भाई ये फंगल इन्फेक्शन है, तो ऐसी चीज़ हमें अभी तक मिली नहीं है। ऐसे जो केसेस हैं वो हमें मिले नहीं है। ठीक है, तो इसका यूजुअली हम कॉज बोलते हैं अननोन, अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसका सिंपल मैं बता देती हूँ कि इसका जो डायग्नोसिस है वो क्या है, पिट्राइसिस रोजा।
राइट। रोजा जो है वो यूजुअली चीज़ें इस तरीके से रेड रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं इस तरीके से राउंड में, या फिर तो जो भी स्किन के फ्लेक्स निकलते हैं, ठीक है, रेड कलर के, उसको हम रोजा बोलते हैं, राइट। तो यहाँ तक थी कि भाई आप डायग्नोसिस किस तरीके से करोगे। आगे चलते हैं, मैं आपको इसी डिजीज के बारे में, जो पिट्राइसिस रोजा है, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि ये ज़्यादा कॉमन किसके अंदर है, मतलब कि इसकी थोड़ी सी एपिडेमोलॉजी देख लेते हैं, राइट। तो ये ज़्यादा यूजुअली देखा जाता है इन द चिल्ड्रंस या फिर तो एडल्ट के अंदर। और अगर हम बात करते हैं मेल फीमेल के अंदर, तो ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कॉजेज़ की मैं बात कर रही थी, तो कॉज के अंदर मैंने डायरेक्टली बोला कि अगर हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बोल रहे हैं तो कॉज जो है वो अननोन है, लेकिन दूसरे बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो कि हमें मिले हैं। इट इज़ मे बी, ठीक है, मे बी ये वायरल हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, लेकिन कौन सा वायरस इसको कॉज करता है ये हमें नहीं पता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा वायरल डिजीज नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि ये नॉन कंटेजियस है, राइट, नॉन कंटेजियस है। अब नॉन कंटेजियस का मतलब क्या होता है कि ये बहुत बार बहुत जगहों पर फैलता नहीं है। इट इज़ नॉन इन्फेक्टिव, इन्फेक्शन इसका नहीं फैलता, ठीक है। तो भाई इन्फेक्शन नहीं फैलेगा मीन्स क्लियर कट बात है कि ये वायरल नहीं हो सकता, राइट। लेकिन मे भी कुछ कुछ डिजीजेज जो हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ जो रिपोर्ट्स हैं ऐसा बोलती है कि ये वायरल है, राइट। उसके अलावा जो है कि इसका ट्रिगर कहाँ पर होता है, अगर हम किसी भी सीजन के वाइज बोलते हैं तो इसका ट्रिगर एग्रावेशन आता है इन स्प्रिंग और इन समर, ठीक है। समर की जो ज़्यादा हीट होती है, जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तब होता है, और स्प्रिंग में भी आप देखोगे तो हवाएं ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो जो पिट्राइसिस है ना, वो जितनी भी डिजीज है, जैसे पिट्राइसिस ब्रूसिकलर है, ठीक है, दूसरे भी टीनिया है, राइट। टीनिया जो होते हैं फंगल इन्फेक्शन होते हैं, तो उनके अंदर क्या है ना, ड्राइनेस ज़्यादा होती है। तो ये जो फंगल और वायरल दोनों के बीच का एक चीज़ है, राइट। उसके अलावा कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है, लाइक मोस्टली एंटीबायोटिक्स की वजह से ये हो सकता है। उसके अलावा कार्डियक मीडिएटर्स जो हैं उनके अंदर भी ऐसी टेंडेंसी है कि ये इस डिजीज़ को कॉज करें, राइट। अब आगे मैं बताती हूँ कि भाई इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, राइट। तो भाई यहाँ पर हमने जो ऊपर देखे वो थोड़े से ऑफकोर्स लिमिटिंग क्लिनिकल फीचर्स थे, मैंने सारे नहीं डाले बिकॉज कि इतनी सी जगह के अंदर सारे सिम्टम्स डालना वॉज नॉट पॉसिबल, और अगर मैं सारे सिम्टम्स डाल लेती हूँ तो आप बहुत आराम से उसको डायग्नोज कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो वापस आते हैं कि भाई इसका क्लिनिकल फीचर सबसे पहले जो हमने देखा ना ऊपर की, जो ये इस तरीके से राउंड के अंदर, राउंड रिंग के अंदर ये शुरू होता है, इसका बिगिनिंग यहाँ से होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल टर्म है इसके लिए, क्लिनिकल मतलब नाम इसका दिए रखा है, विच इज हेरियाल्स पैच, राइट। जो कि होता है ओवल शेप का, जो कि हमने आगे भी देखा कि भाई राउंड शेप का सर्कुलर है, उसकी साइज हो सकती है 1 to 2 सेंटीमीटर तक ये वेरी करता है, और इसका जो सेंटर है, जो बीच का पार्ट है, वो ज़्यादा पिंकिश रहता है, या फिर तो आप कह लो कि जो पेरीफेरी है उससे ज़्यादा ये लाइट रहता है, ठीक है। तो जो पेरीफेरी होगा ना वो ज़्यादा डार्क रेड या फिर तो डार्क पिंक जितना कह सकते हो, जैसे हमने इस फोटो के अंदर देखा है कि भाई, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर जब तुम देखोगे तो ये बाहर का जो पार्ट है जिसको कि हमने पेरीफेरी बोला, उसको इसकी कंपैरिजन में अगर देखोगे तो ये ज़्यादा डार्क है और ये लाइट है, ठीक है। जब आप किसी पेशेंट के अंदर देखोगे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, यहाँ फोटो है इसके लिए इतना अच्छे से हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इतना समझ लो कि जो सेंटर है वो इसका थोड़ा सा पिंकिश लाइट रहेगा, और पेरीफेरी ज़्यादा डार्क पिंक या फिर तो डार्क रेड रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, जैसे हमने बोला कि भाई ये शुरुआत इसकी ऐसे होती है, फिर आगे जाकर इसके जो रैशेस हैं वो छोटे हो जाते हैं, तो भाई इट इज़ फॉलोड बाय, ठीक है, ये फॉलो करता है लाइक अराउंड 1 to 2 वीक्स के अंदर इसके अलग से पैचेस बनने लगते हैं, जैसे यहाँ पर है। तो ये क्या है, ये हमारा ना ट्रंक का एरिया है। तो इसके अलावा ये बैक के अंदर भी हो सकता है, तो यूजुअली जब बैक के अंदर मतलब कि ज़्यादा एरिया के अंदर ये चीज़ होती है, तो वहाँ पर ये जो हमारा क्रिसमस ट्री होता है, ठीक है, या फिर तो उसको हम बोलते हैं फिर ट्री, ठीक है, FIL फिर ट्री, उस तरीके का ये पैटर्न बनाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है बट जैसे यहाँ पर से अगर रैश शुरू हुए तो वो इस तरीके से जाएंगे, फिर इस तरीके से जाएंगे, और यहाँ पर इस तरीके से
जस्ट इन शॉर्ट जो है ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके का इसका पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट इनिशियल स्टेज में ही आए, वो मे भी इस तरीके का लीजन भी लेकर आ सकता है, ठीक है। देन ये जो होंगे ना, ये जो खास करके यहाँ पर जो 1 to 2 वीक्स के बाद जो लीजन देखने को मिलेगा वो हेडार्ट्स पैच जैसा नहीं होगा, मतलब कि इतना बड़ा सा, और उसका जो सेंटर है, पेरीफेरी है, इस तरीके के सारे पैचेस नहीं होंगे। वो पैचेस कैसे होंगे, पेप्यूलर होंगे, पेप्यूलर स्क्वैमोस। उनके अंदर उनके अंदर छोटे छोटे लीजन होंगे इस तरीके से, राइट। और उनके अंदर थोड़ा बहुत आपको फ्लूइड फील्ड देखने को मिल सकता है, लेकिन मोस्टली जो होते हैं, जैसे ज़्यादातर केसेस के अंदर ये स्केल बनाते हैं, जो चमड़ी है, जो स्किन है, वो निकलने लगती है, ठीक है। तो उस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगी लोकेशन के बारे में कि ये कहाँ पर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे हमने हमारे पिक्चर के अंदर देखा, तो ये ट्रंक के अंदर है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर बैक के अंदर अगर होता है तो किस तरीके का इसका फॉर्मूला बनता है वो मैंने बता दिया, तो बैक के अंदर ही हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आर्म पिट में ही होता है, ठीक है। आर्म्स के अंदर एक्सिला जिसको हम बोलते हैं, वहां पर ये हो सकता है। लास्टली चेस्ट के अंदर भी ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है कि यहाँ पर अगर मैं इचिंग की बात करूँ, राइट, इचिंग की बात करूँ तो इनिशियल स्टेज में जैसे दूसरे स्किन डिजीजेज होती हैं जिसके अंदर सबसे पहले हमें क्लिनिकल फीचर के अंदर इचिंग देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इचिंग इतना ज़्यादा नहीं है, नॉट टू मच, राइट। या फिर तो कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर इचिंग होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जस्ट आपने जो है कि इसका पैटर्न कैसा है, इसके जो रैश है वो कैसा है, मतलब कि स्किन का जो आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है, आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो चीज़ कैसी है, उसको ही देखकर आपने डायग्नोसिस बनाना पड़ता है, ठीक है। आगे मैं एग्रावेशन एमिलियोरेशन की भी बात कर देती हूँ इन जनरल, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़्यादा होम्योपैथिक कॉन्टैक्ट फिजर नहीं बताऊंगी, आगे चलकर मैं आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो बताऊंगी। इसके लिए यहाँ पर जो है मैं आपको एग्रावेशन एमिलियोरेशन इसके बता देती हूँ। जैसे मैंने आगे ही बताया कि भाई समर के अंदर ये ज़्यादा होता है, दैट मीन्स हीट, राइट। उसके अलावा स्प्रिंग के अंदर भी ये हो सकता है, और एक्सेसिव कोल्डनेस के अंदर भी ये होता है, एक्सेसिव कोल्ड की वजह से भी ये होता है, और खास करके वेगरस वेगरस एक्सरसाइजेस की वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है। देन इसका एमिलियोरेशन, मतलब कि कितने कैसी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर जो रैश है वो कम होगा या फिर तो धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। जैसे ये इसका क्लिनिकल फीचर में एक चीज रह गई कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक है। ये अपने आप ही लिमिट हो जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है, राइट। तो ये सेल्फ लिमिटिंग है, दैट मीन्स कि धीरे धीरे कम होगा। तो ऐसी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर इसका जो रैश है वो कम हो जाएगा। तो वही सीधी सी बात है, अगर पेशेंट रेस्ट लेता है और उसके जो पार्ट है उसको कवर करके रखता है, ठीक है, तब उसका जो कंडीशन है उसके अंदर थोड़ा बहुत एमिलियोरेशन देखने को मिलता है। और लास्टली मैं बात करूंगी, जैसे मैंने कहा ये सेल्फ लिमिटिंग है, किसी मेडिसिन के बिना भी ये चला जाता है, लेकिन ये छोड़ जाता है, इट लीव्स दी डार्क स्पॉट, राइट। जहां पर ये चीज हुई है वहां पर आपको डिस्कलरेशन और डार्क स्पॉट ये छोड़ जाएगा, ठीक है। तो जो कि और ज्यादा लोगों को नहीं पसंद आता है। बहुत बार लोग सिर्फ ये डार्क स्पॉट भी लेकर आते हैं, मतलब बिल्कुल एंड वाला स्टेज भी लेकर आते हैं कि भाई ऐसा कुछ डार्क स्पॉट रह गया है तो उसको किस तरीके से ठीक करें, ठीक है। तो अगर वो ऑफकोर्स ऐसा क्रिसमस ट्री जैसा है, डार्क स्पॉट सारे क्रिसमस ट्री जैसे छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, उस तरीके का फॉर्मेट बना रहा है, देन यू कैन थिंक अबाउट कि भाई ये पिट्राइसिस रोजा है, या फिर तो ट्रंक के ऊपर है, चेस्ट के ऊपर है, और पेशेंट को इचिंग नहीं आई है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि जो पहले वाला रैश है वो हो जाता है, उनको पता भी नहीं होता बिकॉज कि यहाँ पर इचिंग नहीं है, और वो सिर्फ डार्क स्पॉट लेकर आते हैं, ठीक है। तो तभी आप इस कंडीशन को एज अ पिट्राइसिस रोजा जो है वो डायग्नोस कर सकते हो। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता देती हूँ, होम्योपैथिक मैनेजमेंट या फिर तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि हम पिट्राइसिस रोजा को ठीक करने के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको टॉप 3 मेडिसिन बताऊंगी। द फर्स्ट वन विच इज आर्सेनिक एल्बम, राइट। तो आर्सेनिक एल्बम कब यूज करोगे, उसका कहाँ पर यूज है, जैसे आर्सेनिक एल्बम में तो बर्निंग तो होगी, राइट। तो अगर कोई पेशेंट ऐसा लेकर आता है कि मुझे बर्निंग हो रही है, उसके अलावा इसका एग्रावेशन होता है इन द नाइट, बर्निंग का एग्रावेशन होता है इन द नाइट और इन द कोल्ड एयर, राइट। उसके अलावा पेशेंट जो है अगर रेस्टलेस है, पेशेंट जो है बहुत ज्यादा एंजियस है, राइट, तो आप समझ सकते हो कि ये पेशेंट क्या है, आर्सेनिक एल्बम का है। अब इसकी स्किन और रैश की बात करेंगे, ठीक है। तो भाई स्किन जो है वो इसकी ड्राई होगी, फाइन फ्लेक्स निकलेंगे, ठीक है, फाइन फ्लेक्स निकलेंगे इसके।
उसके अलावा स्किन जो है वो टाइट फील होगी, टाइटनेस फील होगी, रफनेस फील होगी स्किन के अंदर। उसके अलावा इरिटेशन, राइट, स्किन के अंदर ही या फिर तो ऐसे कोई पार्ट बॉडी के जिस जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट रह रहे हैं पेशेंट के, तो वहाँ पर भी पेशेंट को इस तरीके का स्किन रैश देखने को मिल सकता है। और इसका एमेलियोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई वार्मथ और वार्मथ में रहने से और वार्मथ एप्लीकेशन से पेशेंट को एमेलियोरेशन रह रहा है, राइट। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है कि इट रिमेन, जो हमने आगे बोला कि इट लीव्स द डार्क स्पॉट, तो इट रिमेन, ये खास करके मैं आर्सेनिक एल्बम की बात करें तो इट रिमेन द पेल डिस्कलरेशन, राइट, पेल डिस्कलरेशन। तो अगर ऐसा सब आपको देखने को मिलता है देन यू कैन थिंक अबाउट द आर्सेनिक एल्बम। 200 में दे सकते हो, 30 में दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू कि भाई किस स्टेज के अंदर पेशेंट आपके पास आया है। जैसे फर्स्ट स्टेज है तो उसके अंदर रैश जो है वो राउंड होगा। सेकंड स्टेज के अंदर अगर पेशेंट आ रहा है तो क्रिसमस ट्री बना हुआ होगा, बहुत सारे रैशेस होंगे लेकिन राउंड नहीं होंगे। एंड थर्ड स्टेज में आएगा तो सिर्फ आपको पेल डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस किस कंडीशन के अंदर पेशेंट आपके पास आया है उसके ऊपर पोटेंसी सिलेक्ट की जाती है। दूसरी हमारी मेडिसिन है काली सल्फ, राइट। तो भाई काली सल्फ जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि इसका जो लीजन है वो कैसा होगा, वो येलो कलर का होगा, ठीक है। अगर वो येलो कलर का है किसी भी कंडीशन की वजह से, राइट, किसी भी कॉज की वजह से अगर वो येलो कलर का है और जो है कि उसके फ्लेक्स बन रहे हैं, राइट, फ्लेक्स बन रहे हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक पैटर्न बनती है कि भाई रैश है, देन वो पील हो जाएगा, वो एरिया जो है वो उसकी पीलिंग हो जाएगी और वो छोड़ देगा अपने पीछे एक ड्राई फ्लेकी पैच, राइट, ड्राई फ्लेकी पैच। अब ड्राई और फ्लेकीनेस जो है वो हमें यूजुअली इस डिजीज के अंदर फर्स्ट और सेकंड स्टेज के अंदर दिख जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर काली सल्फ आपको प्रिस्क्राइब करनी है या फिर तो कोई ऐसी कंडीशन है जो कि ठीक होने के बाद भी पेशेंट की स्किन जो है वो ड्राई और फ्लेकी रह गई है, तब आप काली सल्फ को यूज कर सकते हो। देन इसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है इसका लोकेशन, राइट। तो इसका लोकेशन चेस्ट या फिर तो बैक के अंदर हो सकता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो लोकेशन है वो शिफ्ट होता रहता है कि भाई पहले चेस्ट के ऊपर हो गया, फिर एकदम से आर्म पिट के अंदर हो गया, फिर एकदम से बैक के अंदर हो गया, फिर एकदम से वापस से चेस्ट के अंदर हो गया, ठीक है। तो ये इसका शिफ्टिंग अगर नेचर है उसके सिम्टम्स का, तो आप काली सल्फ को यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर एक स्लाइट एग्रावेशन है कि भाई जो चेंजिंग इन द वेदर है, चेंजिंग इन वेदर की वजह से पेशेंट को एग्रावेशन हो सकता है, या फिर तो तभी जब वेदर चेंज होता है तभी पेशेंट को ये सिम्टम आएगा। उसके बाद हम लास्ट हमारी थर्ड मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं विच इज सेपिया, ओके। तो भाई सेपिया जो है उसके अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। जैसे काली सल्फ है उसके अंदर येलो कलर का पैच बन रहा था, यहाँ पर जो पैच है वो रिंग शेप का बनेगा, ठीक है, जो कि हमने आगे देखा कि इनिशियल स्टेज के अंदर, तो इनिशियल स्टेज के अंदर आप सेपिया को यूज कर सकते हो, क्लियर कर बात है, राइट। उसके अलावा रिंग शेप का यहाँ पर आपको रैश दिखेगा और वो रैश जो है वो ड्राई होगा, स्केली होगा, ठीक है, फ्लेक्स निकलेंगे, पैचेस होंगे। लोकेशन की अगर हम बात करते हैं कि वो लोकेशन कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ट्रंक जो है दैट मीन्स एब्डोमेन जो है हमारा, और उसके अलावा लिम्ब के अंदर ये चीज़ अगर देखने को मिलती है देन यू कैन थिंक अबाउट द सेपिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई सेपिया जो है तो पर्टिकुलरली वहाँ पर बर्निंग होगी एंड इचिंग भी अगर होती है, राइट। जो मैंने आपको बोला कि कुछ केसेस के अंदर इचिंग हो सकती है, तो अगर कुछ केसेस ऐसे आए आपके पास जिनको की इचिंग हो रही है और उनका प्रेजेंटेशन ऐसा है, तो आप उनको सेपिया दे सकते हो। एग्रावेशन जो है वो स्क्रैचिंग की वजह से पेशेंट को एग्रावेशन आ रहा है, एंड अगर सेपिया है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस तो होंगे ही होंगे, तो भाई हार्मोनल चेंजेस की वजह से पेशेंट को एग्रावेशन आ रहा है, राइट, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। एंड लास्टली अगर जो है कि कोई फीमेल लेडी है और उनको ड्यूरिंग पीरियड, सिर्फ ड्यूरिंग पीरियड ही इस तरीके के पैच देखने को मिलते हैं, देन आप आंख बंद करके उनको सेपिया दे सकते हो, राइट। तो उनके सारे जो पैचेस हैं, सारी जो उनकी कंडीशन है, स्किन की कंडीशन वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये था भाई हमारा कि जो डिजीज है उसको किस तरीके से डायग्नोस करोगे, उसका सारा जो इम्पोर्टेंट डेटा था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। होपफुली आपको कुछ आइडिया आया होगा अबाउट दिस कंडीशन और द स्किन डिजीज, राइट। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है देन यू कैन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।